हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज अपना जो टॉपिक है वो आता है गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इससे संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज का जो अपना ये टॉपिक है ये आता है गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। और देखिए, एग्जाम में किस प्रकार से किया जाएगा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन बनता है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाकर सिद्ध कीजिए कि म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। देखिए, ये बनता है अपना क्वेश्चन इस प्रकार से, ये अपने को प्रूव करना होता है। तो देखिए, हम ये मान के चलते हैं, मान लिया हमारे पास ये कोई स्फेरिकल सरफेस है और ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये है हमारे पास कॉन्वेक्स। तो देखिए, इसका वक्रता केंद्र जो है सी मान लेते हैं और इसकी रेडियस कर्वेचर जो है वो कैपिटल आर मान लेते हैं। अब हम ये मान के चलते हैं कि इसके सामने मुख्य अक्ष के ऊपर किसी बिंदु ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु से अनेक असंख्य प्रकाश की किरणें प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन हमें कम से कम दो किरणों के ऊपर विचार करना है। तो देखिए, इससे निकलने वाली ये प्रकाश की किरण जब इस पृष्ठ NML के ऊपर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, तो यदि ये वाला पृष्ठ नहीं होता और अंदर का जो माध्यम है वो डेंसर ना होकर के सेम मीडियम होता, तो इसी स्थिति में जो ये लाइट रे है ये बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकलती। लेकिन होता क्या है, देखिए, बाहर का जो माध्यम है ये तो है विरल माध्यम, मीन्स रेरर मीडियम, और ये जो अंदर का जो माध्यम है ये है डेंसर मीडियम। इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं सघन माध्यम। तो देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो विरल माध्यम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक म्यू1 है और सघन माध्यम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपवर्तनांक म्यू2 है। तो देखिए मित्रों, ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे जब इस पृष्ठ के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो देखो ये होता है आपका अभिलंब। तो देखिए, जानी चाहिए थी ये सीधी, लेकिन जैसे ये रेरर टू डेंसर में एंटर होती है तो इसका वेलोसिटी घट जाता है और यह नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। मींस ये जो इंसिडेंट रे OA है यह आफ्टर रिफ्रैक्शन AI दिशा में अपवर्तित हो जाती है, और ये जो प्रकाश की किरण है जो इस वाले पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत है ये बिना विचलन के सीधे निकलती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि O का प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, I पे बनेगा। तो देखिए, अब जो मैंने आपको समझाया है मैं यहां पे इसका वर्णन लिख देता हूं, इसके पश्चात इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट अपन समझते हैं। तो देखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार माना वक्रता केंद्र C1 वक्रता त्रिज्या कैपिटल R का कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ NML है जिसके सामने किसी बिंदु O पर कोई वस्तु स्थित है
जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरण ओ ए आई दिशा में अपवर्तित हो जाती है, फलस्वरूप वस्तु का प्रतिबिंब आई पर प्राप्त होता है। फलस्वरूप वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? आई के ऊपर। अब देखिए, यदि बाहर का जो अपवर्तनांक है ये μ1 और भीतर का अपवर्तनांक μ2 हो तो यदि पृष्ठ की बाहर का अपवर्तनांक μ1 व भीतर का अपवर्तनांक μ2 हो तो स्नेल के नियम से, क्योंकि देखिए यहां पर जो ये प्रकाश की किरण जो आपतित होती है तो यहां पर इसका अपवर्तन होता है। यदि ये मीडियम और ये मीडियम सेम होता तो ये बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकलती। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्नेल का नियम। तो देखिए स्नेल का नियम क्या है? μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन v साइन आर। अब देखिए ये आई क्या है? आई तो है आपतन कोण और जो आर है ये है अपवर्तन कोण। तो देखिए यदि उत्तल पृष्ठ अत्यंत छोटा हो तो, कहने का अर्थ ये हो गया लघु कोणों के लिए। तो देखिए मित्रों यहाँ पे लघु कोणों के लिए साइन थीटा जो है वो सिमिलरली होगा थीटा के। तो मैं यहाँ पे साइन आई को आई के सिमिलर लिख सकता हूँ, साइन आर को आर के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन में आर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ μ1 आई इक्वल टू μ2 आर। इसे हम समीकरण फर्स्ट दे देते हैं। अब देखिए यहाँ डायग्राम में ना तो हमारे पास आई का मान है और ना ही हमारे पास आर का मान है। तो आई और आर का मान याद करने के लिए अब अपने को मानना ही पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं, मान लिया ये जो इंसिडेंट रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा कोण के ऊपर है और ये जो रिफ्रैक्टिव रे है ये बीटा कोण के ऊपर है और ये जो अभिलंब है ये हम मान के चलते हैं फाई। लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्राइएंगल में ये जो आउटोरियर जो एंगल होता है ये इंटरनल के टोटल के इक्वल होता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया चूंकि किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योग बहिष्य कोण के तुल्य होता है। तो देखिए मित्रों हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक तो है AO त्रिभुज AOC और दूसरा जो त्रिभुज है ये है हमारे पास AIC। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा गहरा कर दिया है तो यहाँ पे ध्यान देना विशेष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइएंगल AOC। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज AOC व त्रिभुज AIC में। तो देखिए मित्रों AOC में ये जो इंटरनल जो एंगल है इनका जो टोटल है वो आउटोरियर के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इक्वल टू होगा अल्फा प्लस फाई। इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे I का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें मान याद करना है R का। तो देखो AIC में वह,
तो देखिए मित्रों ए आई सी में आर प्लस बीटा इजकल टू हो जाएगा फाइव, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फाइव इजकल टू आर प्लस बीटा, या फिर आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, फाइव माइनस बीटा, इसे हम दे देते हैं समीकरण 3। तो देखिए मित्रों 2 और 3 के मान 1 में रखते हैं, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से रखें, वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, μ1 आई का मान क्या रखेंगे, अल्फा प्लस फाइव। देखिए यहाँ पे μ1 आई की वैल्यू क्या रखेंगे, अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू μ2, और यहाँ पे r की जो वैल्यू है ये रखेंगे 5 माइनस बीटा। अब देखिए इसे हम यहाँ पे दे देते हैं समीकरण 4। अब ना तो हमारे पास अल्फा का मान है, ना बीटा का मान है, ना फाई का मान है। तो देखिए मित्रों अल्फा बीटा और फाई का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु ए से और मुख्य अक्ष के ऊपर लंब डाल देते हैं। अब देखिए यदि ये स्मॉल एपरेचर का होता तो लगभग ये बिंदु और ये बिंदु दोनों लगभग नियरेस्ट होते, लगभग नजदीक होते, तो हम इन्हें संपाती मान सकते हैं। देखो यदि ये बिल्कुल स्मॉल एपरेचर का होता ये इस प्रकार से एन एम एन, तो देखिए यहां पर जब हम ए बिंदु से लंब डालते हैं तो लगभग ये जो लंब है ये लगभग इसके नजदीक प्राप्त होता है, तो मैं इसको संपाती मान सकता हूं। तो देखिए अब हम यहाँ पे ये देखते हैं अल्फा ये है, बीटा ये है और फाई ये है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो देखो त्रिभुज ए ओ एम में ये लंब हो गया, ए सी एम में ये लंब हो गया, और ए एम आई में ये लंब हो गया। तो देखिए लंब तीनों में कॉमन है, और ये जो है ये इनके आधार हैं। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बता दिया है चिन्ह परिपाटी में कि समस्त दूरियां दर्पण हो या लेंस हो उनके ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी कहलाएगी बिंब दूरी u, यहां से यहां तक की दूरी कहलाएगी प्रतिबिंब की दूरी v, और ये आपके पास है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। तो देखिए अल्फा बीटा फाई के मान किस प्रकार से याद करेंगे, देखो ये तो तीनों में कॉमन है, तीनों त्रिभुजों में, और ये बेस जो है आधार जो है हमें ज्ञात है। तो देखिए लंब बटा में आधार tan को निरूपित करता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अब त्रिभुज AOM, त्रिभुज ACM व त्रिभुज AMI में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं छोटे कोणों के लिए या फिर लघु कोणों के लिए। और देखिए मित्रों छोटे कोणों के लिए या लघु कोणों के लिए साइन थीटा सिमिलरली थीटा, टेन थीटा सिमिलरली थीटा और कोस थीटा लगभग 1 के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज AOM में इसके सामने की जो भुजा है ये कहलाएगी लंब परपेंडिकुलर, और ये जो है ये कहलाएगी आधार जिसे बेस कहेंगे। तो ये tan को निरूपित करेगा, tan अल्फा इक्वल टू AM अपॉन में OM। तो देखिए AM अपॉन में OM जो कि लगभग किसके बराबर में होगा, अल्फा के बराबर में होगा। ACM में देखिए ACM में कोण के सामने भुजा लंब, ये भुजा आधार, तो यहाँ पे होगा tan फाई इक्वल टू लंब हो गया आपका AM और आधार जो है ये हो जाएगा CM जो लगभग किसके बराबर में होगा, फाई के। वह AMI में इन ट्रायंगल AMI, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan बीटा इक्वल टू AM अपॉन में MI लंब बटा में आधार जो सिमिलरली किसके होगा, बीटा के। अब देखिए हम इसे समीकरण दे देते हैं 5। अब देखो अल्फा फाई बीटा के मान प्राप्त हो गए जो कि 4 में रख देते हैं, तो मान प्राप्त होगा समीकरण 4 व समीकरण 5 से। तो देखिए μ1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है
ए एम अपॉन में ओ एम प्लस फाई की वैल्यू क्या है, ए एम अपॉन में सी एम इजकल टू म्यू टू, फाई की वैल्यू है यहाँ पे ए एम अपॉन में सी एम माइनस बीटा की वैल्यू है ए एम अपॉन में एम आई। अब देखिए दोनों साइड एल एच एस में भी और आर एच एस में भी ए एम जो है वो कॉमन है, इनको बाहर लेते हैं और म्यू वन म्यू टू को अंदर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा ए एम म्यू वन अपॉन में ओ एम प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया, एक बचेगा, एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा म्यू वन अपॉन में सी एम इजकल टू, यहाँ से ए एम हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे एक बचेगा, इसको अंदर लेंगे तो आएगा म्यू टू अपॉन सी एम माइनस म्यू टू अपॉन एम आई। अब देखिए ए एम से ए एम कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर सी एम इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम जो सी एम वाली क्वांटिटी है उसको हम वन साइड लेके आते हैं। तो देखिए ये तो एज इट इज रहेगा म्यू वन अपॉन में ओ एम, जैसे हम इसको इधर लेके आएंगे साइड ट्रांसपोज पक्षांतरित करते हैं तो ये प्लस का होगा, प्लस म्यू टू अपॉन एम आई इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन सी एम, इसको साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये नेगेटिव होगा म्यू वन अपॉन में सी एम। अब देखो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं म्यू टू अपॉन एम आई प्लस म्यू वन अपॉन ओ एम इज इक्वल टू सी एम आ गया एलसीएम तो ऊपर क्या बचेगा म्यू टू माइनस म्यू वन। अब देखिए कुछ ही ये कहेंगे कि सर इस एम आई को पहले क्यों लिख दिया, देखो अब ये बताएंगे साइन कन्वेंशन में, चिन्ह परिपाटी में, क्योंकि एम आई जो है एम आई ये प्रतिबिंब की दूरी है और कॉन्वेक्स में जो इमेज डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है। तो देखिए यहां लिखते हैं चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से तो देखिए ओ एम की वैल्यू क्या आएगी, ओ एम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मापने के लिए अपने को लेफ्ट साइड चलना होगा, यानी कि आपतित प्रकाश की किरण की दिशा के विपरीत चलना होगा, तो ये होगा माइनस यू। आगे देखिए एम आई की जो डिस्टेंस है ये मापने के लिए हमें राइट साइड चलना होगा तो ये प्लस का बी होगा। वह सी एम, देखिए मित्रों सी एम ये मापने के लिए भी अपने को इधर चलना पड़ेगा तो ये पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस का आर। ये वैल्यू यहां पे रखिए तो मान क्या प्राप्त होगा म्यू टू अपॉन वी प्लस म्यू वन अपॉन ओ एम माइनस यू। तो देखिए जब यहां पे माइनस यू रखते हैं तो मैं सीधे इसको माइनस कर देता हूं इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। देखिए ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है यही समीकरण गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का समीकरण है। अब देखिए यदि यहां पर रेयर मीडियम के रूप में हम एयर लेते हैं तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सिमिलरली 1 के होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यदि म्यू वन इजकल टू 1 व म्यू टू इजकल टू म्यू हो तो यहाँ पर कोई भी मीडियम हो तो मैं इसको यहाँ इस प्रकार से लिख सकता हूँ म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजकल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ये दोनों ही समीकरण गोलीय उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के समीकरण हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए मित्रों इस टॉपिक पर आधारित एक क्वेश्चन आता है, वायु में स्थित किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाला कोई प्रकाश है वो कांच के गोलीय उत्तल पृष्ठ पर गिरता है। यदि इस बिंब का प्रतिबिंब पृष्ठ के भीतर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता हो तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 हो और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हो 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 15 के स्थान पे 20 है, 20 सेंटीमीटर हो, तो देखिए
सबसे पहली बात, ये जो अपवर्तनांक दे रखा है ये अपवर्तनांक है गोलीय उत्तल पृष्ठ का। तो देखिए हम ये जानते हैं कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर जो अपवर्तन का अभी अभी जो समीकरण 7 आया है वो ये है म्यू अपॉन वी, चूंकि वायु में है बिंब तो वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है। तो मैं यहाँ पे म्यू2 के स्थान पे म्यू लिख सकता हूँ, म्यू1 के स्थान पर जो वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1, यहाँ पर आएगा म्यू माइनस 1। देखिए ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे हम रखते हैं मान इसमें म्यू अपॉन वी, म्यू का मान 1.5, वी का मान है 100 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशन से, माइनस 1/u इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन 20। तो देखिए यहाँ पे अपने को इसका मान याद करना है तो 1.5/100 माइनस 1/u इक्वल टू 0.5/20। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लगाते हैं नीचे। अब देखिए इसको हम पक्षांतरित करते हैं, 1/u इक्वल टू पॉजिटिव होगा 1.5/100, इसको पक्षांतरित करेंगे माइनस 5/200। एलसीएम लेते हैं तो देखिए ये 2 टाइम बार होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस, इससे ये कैंसिल, एक बार 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पे आएगा 1/u इक्वल टू 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 2/200 मीन्स u का जो मान है ये प्राप्त होगा माइनस 100 सेंटीमीटर। और ये हम जानते हैं कि बिंब दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो देखिए मित्रों, बने रहिए मेरे साथ लगातार इस YouTube चैनल पर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और आगामी टॉपिकों की जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत पाते रहिए। तो देखिए अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा लेंस और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिनका अध्ययन जो है वो हम आगामी टॉपिकों में या आगामी वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।